वेलकम टू हॉरर रिकॉर्ड्स। और हम बढ़ रहे अपने नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर है और मैं आपको एक सिनॉप्सिस दे रहा हूँ कि ये जो कहानी है ना, ये एक इंस्पेक्टर की है, एक पुलिस ऑफिसर की, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे केसेस सॉल्व किए। उसमें से ये एक केस, लेकिन ये केस उनके लिए खास है क्योंकि इन्होंने इस केस ने उनके दिल के ऊपर कैसा जख्म बोल दीजिए, या फिर ये ऐसी कहानी है कि उनके दिल तक अभी तक उन्हें दर्द दे रही है और शायद ये आपको भी दे दे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम कहानी शुरू। इंस्पेक्टर अविनाश एक होनहार पुलिस ऑफिसर। समय रहा होगा दशक 90 या फिर 2000 का। वो केस था सीरियल किलिंग और मास मर्डर का। उन्होंने एक केस में वो तो इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन उन्हें कॉल आया अपने सीनियर का। हेलो इंस्पेक्टर अविनाश। यस सर, स्पीकिंग। अविनाश, तुम्हें केस नंबर 113 के लिए अपॉइंट किया जाता है। अविनाश ने पूछा, सर लेकिन वो केस तो ऑलरेडी सॉल्व है ना। उन्होंने कहा, अविनाश, यू आर हियर फॉर इंटरोगेशन। आपको इंटरोगेशन पार्ट अलोकेट किया गया है। सो इंस्पेक्टर अविनाश ने, जैसे कि नॉर्मल पुलिस बोलते हैं, ठीक है, यस आई विल बी डन, आई विल कम एट यू। जय हिंद। जय हिंद। कॉल एंड हुआ और उस वक्त क्या चालू था कि इंस्पेक्टर अविनाश की लाइफ में थोड़े अपसाइड डाउन चल रहे थे। उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी अपनी वाइफ के साथ थोड़ी अनबन चल रही थी। 2-3 रातों से सो भी नहीं पाए थे, लेकिन अपनी ड्यूटी के लिए उन्होंने ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि इट्स अ इम्पोर्टेंट, और एक होनहार पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ उनका जो रिपोर्ट था वो भी एक्सीलेंट था। लेकिन उन्हें शक हुआ, मुझे सिर्फ इंटरोगेशन पार्ट की दिया। उन्होंने जब ये केस की फाइल ओपन की तो पता चला कि एक मास मर्डरर और किडनैपिंग, रेपिंग एंड एक्सटॉर्शन का केस है। उसमें कैदी ने 5 साल में 15 मर्डर्स किए। उस मर्डर्स में कुछ माइनर्स भी थे और कुछ लड़कियां। बहुत ऐसा घिनौने काम किए थे कि आप सोच भी नहीं सकते। वो पढ़ के उन्हें बहुत दुख हुआ फैमिलीज के लिए, विक्टिम के। उन्होंने सोचा, मन में ही ठान लिया था कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जब वो अपनी कार से उतरे ब्यूरो के लिए, ब्यूरो में उन्हें एक ऑफिसर मिला। उन्होंने कहा, अविनाश, नाउ यू आर अपॉइंटेड एट केस नंबर 113। संभाल के। अविनाश को लगा, संभल के यानी क्या कहना क्या चाह रहा है, मतलब संभल के रियली। तो ऑफिसर ने कहा कि ये कैदी कुछ अलग है। ये इसे कितना भी मारो, कितना भी पूछो, ये कुछ बोलता नहीं, बस हंसता ही रहता है। तो पहले नहीं हो, यू आर द 5th वन जो इस इंटरोगेशन पार्ट को संभालने जा रहा है। तुमसे पहले जो पहले 4 थे ना, उन्होंने ऐसी रिपोर्ट दी कि उसकी हंसी हमें हॉन्ट करती है। उसकी हंसी बहुत हॉन्ट करती है। उसकी हंसी से वो ये कहना चाह रहा है कि शायद तुमने पकड़ के भी क्या कर लिया, मतलब वो मेंटली खेलेगा। सो अविनाश, बी स्ट्रॉन्ग एट नाउ। ओके, सो हुआ कुछ ऐसा। उसके बाद अविनाश ने सुन तो लिया, लेकिन उनके दिमाग में यही चीज़ें चल रही थी कि मैं अभी क्या करूं। मतलब ये ऐसा केस है तो इसके लिए तो नॉर्मली नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने 5 मिनट कुछ सोचा। उन्होंने फाइल्स फिर से चेक की, कुछ पॉइंट आउट्स चेक किए। उसके बाद वो गए इंटरोगेशन के लिए। उस रूम में इंटर करते ही उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई।
उन्हें अजीब लगा। ठीक है, उन्होंने कैदी की तरफ देखा। उसकी गर्दन नीचे थी। शायद उसे पछतावा हो रहा हो, ऐसा अविनाश ने सोचा। लेकिन वैसा नहीं था। वो अब भी हंस रहा था। वो अब भी हंस रहा था। अविनाश ने कहा, क्यों, अब क्यों पछता रहे हो? जब 15 मर्डर्स किए तब तुम्हें कुछ पछतावा नहीं हुआ? तुम्हें पछतावा अभी कैसे होगा? मासूमों की जान लेते हो तुम लोग। अरे हिम्मत है तो हमसे भिड़ो ना। इन पूरे 5 सालों में तूने 15 मर्डर्स किए, उसमें से कितने लड़कियों का तूने बलात्कार किया? तुझे जरा भी दया नहीं आई? जरा भी नहीं? तूने कितने सारे बच्चों को टॉर्चर कर करके मारा, उनके बॉडी पार्ट्स। क्या कुछ नहीं किया तूने? 5 साल तक तू ये करता रहा। इट्स अ शेम फॉर अस, बट वी विल डिलीवर जस्टिस टू देम। वी विल। उन्होंने जोर से अपनी फाइल टेबल पे ऐसे फेंकी और उसका कॉलर पकड़ा। जवाब दे। बहुत हंसता है तू, बहुत हंसता है ना? अविनाश ने उसका कॉलर पकड़ के उसे उस तरफ फेंका और 2-3 घुसे, लाता मुक्के की बारिश शुरू कर दी। इतना मारा, अपने लाइफ में अविनाश ने किसी को इतना मारा नहीं था। बहुत मारा। उसके बाद अविनाश ने पूछा, क्यों? अब बोलोगे या आप भी हंसोगे? वो फिर से हंसने लगा। उसकी केओटिक स्माइल उसे अब भी हॉन्ट कर रही थी। अविनाश ने उसे फिर से एक बार गुस्सा मारा और अविनाश का आपा खो गया। उसने इसे इतना मारा, वो हंस रहा था। वो चिल्ला नहीं रहा था, वो हंस रहा था। ये देख के उसे मेंटली कुछ अजीब सा फील हुआ। उसके बाद उसने जवाब दिया। हाँ, उसने एक जवाब दिया जिसे सुन के अविनाश के रोंगटे खड़े हो गए। उसका जवाब ये था, अगर मैं मर्डरर हूँ, मैंने रेप किए हैं, मैंने बच्चों को टॉर्चर किया है, मैं खूनी हूँ, तो तुम कौन हो? अविनाश को कुछ समझ में नहीं आया। अविनाश के सामने ये क्या कह रहा है? ये मैं मर्डर? उसने फिर से कहा, अगर मैंने कई लोगों को मारा है तो तुमने भी अपनी बीवी को मारा है। मैंने अगर कई बच्चों को टॉर्चर किया है तो तुमने भी अपने बेटों को टॉर्चर किया है। मैं अगर खूनी हूं ना, तो तू भी खूनी है अविनाश, तू भी खूनी है। ओके, सो दिस इज द रियल ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी। नाउ लिसन केयरफुली। जो अविनाश है वो मर्डरर है और जो उनके सामने है वो इंस्पेक्टर विक्रम है। ये कहानी ऐसी है, अविनाश अपने मेंटल असाइलम में था। उसने अपने बीवी और बच्चे को मारा। उसका बैकग्राउंड ऐसा था कि वो अपने शराब पी के बच्चों को मारता था, बीवी को मारता था। एक दिन हाथापाई इतनी बेरहम हो गई कि उसने अपनी बीवी और बच्चों को मार दिया। लेकिन थोड़ी देर वो अंडरग्राउंड रहा। उसके बाद जब वो पुलिस को मिला तो एक मेंटल की तरह बिहेव कर रहा था। शायद ये उसका कर्मा हो। इंस्पेक्टर विक्रम ने उसे बताया, तुम जैसों की प्रॉब्लम क्या मालूम है? तुम करते तो हो और खूनी और दोष समाज को देते हो और औरों में गुनहगार ढूंढते हो। तुमने जो किया है ना, तुम्हें अब भी पछतावा नहीं है। तुम अब भी किसी और में गुनहगार ढूंढ रहे हो अविनाश।
जब अविनाश को कॉल आया था तो वो इंस्पेक्टर का नहीं था, वो उस मेंटल असाइलम के वार्डन का था। और जब वो गाड़ी से निकल रहा था तो उसे मेंटल असाइलम से इंटरोगेशन के लिए बुलाया गया था। दिस इज द होल प्लॉट ऑफ द स्टोरी एंड द रियल इंस्पेक्टर इज विक्रम। और वो उसकी हंसी हॉन्ट कर रही थी क्योंकि विक्रम उनके उस अविनाश के उस हालात पे हंस रहे थे कि उसका कर्मा कितना खतरनाक है। स्टोरी हॉरर नहीं थी, लेकिन हॉरर वो पार्ट था कि अविनाश कबूल नहीं कर रहा था। वो अभी भी किसी और में मर्डरर ढूंढ रहा था। उसे लगता था कि उसने नहीं किया, वो औरों में ही गुनहगार ढूंढ रहा था। और शायद ये इंसानी फितरत ही है, हम करते तो है गुनाह, छोटा हो या बड़ा करते तो है, दोष दूसरों को देते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।